मोहब्बत का दावा करते हैं तो मुझे बताइए कि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के किस सीरत को आपने अपनाकर अपनी जिंदगी को कामयाब बनाया है। अगर आप सरवरे कायनात से मोहब्बत करते हैं तो जरा कभी अपने आप को आईने के सामने खड़ा कीजिए और देखिए, ना आपका लिबास उनकी तरह है, ना आपके चेहरे की शक्लो सूरत जो आपकी शक्लो सूरत है न वो उनकी तरह है, न आदात व अतवार उनकी तरह है। अल-गर्ज आज का मुसलमान मोहब्बत का दावा तो करता है लेकिन अमली जिंदगी में उस मोहब्बत से खाली है। कि इंशाअल्लाह आप उन बातों को सुनेंगे और उस पर भरपूर अमल करने की कोशिश करेंगे। हालात जिस तरह के अभी मुल्क अजीज के हैं उससे हम और आप सब बखूबी वाकिफ हैं। अभी जो हालिया वाकया हुआ वो वक्फ बिल पास हुआ, उससे पहले आपकी मस्जिदें महफूज नहीं हैं, आपके मदरसे महफूज नहीं हैं, नमाजों पर हत्ता के बाज़ जगहों पर पाबंदियां लगाई जा रही हैं। इस तरह के बहुत सारे मामलात हैं जो आए दिन सामने हमारे आते रहते हैं। मगर मैंने जो आयत पढ़ी है तो अल्लाह रब्बुल इज्जत इरशाद फरमाता है, वला तहनु वला तहज़नु व अंतुमुल आलौन। चूँकि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया है और है कौले मोहम्मद कौले खुदा, फरमान न बदला जाएगा, बदलेगा जमाना लाख मगर कुरान न बदला जाएगा। तो जब कुरान का ऐलान है कि वह अंतुमुल आलौन, कि तुम ही कामयाब रहोगे, मगर इस रोशनी में अगर आप देखें तो अगर हम अपने मुंह मियां मिट्ठू बने तो हम तो ये दावा कर सकते हैं कि हम कामयाब हैं, लेकिन हकीकत ये है कि जिस तरह की हालत आज हमारी है, अगर इसी तरह की हालत होती रही तो किसी जमाने में हमने वो हालत अपनी आंखों से देखा तो नहीं है, लेकिन हमने किताबों में पढ़ा है कि किसी जमाने में जो ऊंची जाति के लोग हुआ करते थे निचली जातियों के साथ उसी तरह का बदतर सुलूक करते थे। अल्लाह न करे कि हम भी उस हाल को पहुंचे, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इरशाद फरमाया कि तुम घबराओ नहीं, गम न करो, तुम ही कामयाब रहोगे, मगर शर्त यह है इन कुंतुम मोमिनीन, अगर तुम मोमिने कामिल रहे। अब मोमिने कामिल कहते किसको हैं? तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन्नास अजमईन। तुम में से कोई उस वक्त तक कामिल मोमिन हो ही नहीं सकता जब तक कि अपने आलो औलाद से बढ़कर मुझसे मोहब्बत न करता। एक हदीस पाक में अल्लाह के रसूल ने फरमाया ला युमिनु अहदुकुम हत्ता यकूना हवाहु तबअन लिमा जितु बिही, कि तुम में से कोई उस वक्त तक कामिल मोमिन नहीं हो सकता जब तक कि उसकी ख्वाहिशात मेरे फरमान के ताबे न हो जाए। आसान लफ्जों में ये समझिए कि दिल कुछ कर रहा है, करने का फरमाने रसूल कुछ है, ख्वाहिश कुछ है, फरमाने रसूल कुछ है, दिल में तमन्ना किसी और चीज की है लेकिन कौले रसूल कुछ है। तो अगर मोमिने कामिल बनने का दावा है तो जितनी भी ख्वाहिशें आपके अंदर, जितनी भी तमन्नाएं आपके अंदर पैदा होती हैं उन सब का जायजा लीजिए। अगर जायज हुदूद में है तो ठीक है, और अगर कौले रसूल से आपकी ख्वाहिशात टकरा रही है तो ख्वाहिशात को छोड़िए, कौले रसूल पर अमल कीजिए, तब जाकर आप कामिल मोमिन बन सकेंगे। अब आप में से कोई ये कह सकता है कि हजरत आपने मोहब्बत की बात की तो हम तो मोहब्बत करते हैं। तो हमने अदब की एक किताब में ये शेर पढ़ा था कि लौ काना हुब्बुका सादिक़न लअताअतहु इन्नल मुहिब्बा लिमन युहिब्बु युतीअ।
आप अगर किसी से मोहब्बत करते हैं, मान लीजिए दुनियावी मिसाल, अगर आपके दिल में, चूंकि आपका ख्याल रखते हुए मुझे मिसाल देना है, किसी जमाने में हमने लोगों को देखा कि बहुत छोटा छोटा बाल रखे हुआ है। हमने कहा बड़ा बाल तो तुम पे जचता था, छोटा बाल क्यों रख लिया? तो बोला कि फला फिल्म में फला एक्टर ने रखा है, तो चूंकि मैं उसका फैन हूं, वो मेरा रोल मॉडल है, इसलिए मैंने उसकी तरह का बाल रखा है। कभी किसी को देखा कि बहुत बड़ा बड़ा रखा है, मैंने पूछा बाल तो तू छोटा रखता था, बड़ा कैसे रखने लगा? कहने लगा कि फला एक्टर जिसको मैं बहुत पसंद करता हूँ, फला फिल्म में उसने बड़े बड़े बाल रखे हैं, तो मैंने उसकी इत्तेबा में बड़ा बड़ा बाल रखा है। अलगर्ज हासिले कलाम ये है कि इंसान जिससे मोहब्बत करता है उसकी इताअत करता है, इंसान जिससे मोहब्बत करता है उसकी कॉपी करता है, इंसान जिससे मोहब्बत करता है उसके चाल ढाल को अपनाता है, इंसान के दिल में जिसकी मोहब्बत होती है उसके अमल की वो नकल करता है। अगर इस एतबार से हम मुसलमानों के हालात को देखें तो दावा करने वाले जितने मुसलमान हैं पूरी दुनिया में, सबका ये दावा है कि हमें अपने आका से मोहब्बत है। लेकिन मुझे ये बताइए कि आपकी जिंदगी में आका की सीरत का कौन सा हिस्सा है? अगर आप मोहब्बत का दावा करते हैं तो मुझे बताइए कि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के किस सीरत को आपने अपनाकर अपनी जिंदगी को कामयाब बनाया है? अगर आप सरवरे कायनात से मोहब्बत करते हैं तो जरा कभी अपने आप को आईने के सामने खड़ा कीजिए और देखिए, ना आपका लिबास उनकी तरह है, ना आपके चेहरे की शक्लो सूरत, जो आपकी शक्लो सूरत है, न वो उनकी तरह है, न आदत व अतवार उनकी तरह है। अलगर्ज आज का मुसलमान मोहब्बत का दावा तो करता है, लेकिन अमली जिंदगी में उस मोहब्बत से खाली है, इसलिए दर दर की ठोकरें खा रहा है। जिस दिन मुसलमान मोहब्बत के दावे के साथ साथ आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम से सच्ची मोहब्बत करने लगेगा, दुनिया की कोई कुव्वत मुसलमानों को ज़ेर और रुसवा नहीं कर सकती है। दावे मोहब्बत के साथ सच्ची मोहब्बत जब आपके दिल में होगी, तब यकीनन किसी शायर ने कहा था कि उनके जो हम गुलाम थे खल्क के पेशवा रहे। जब तक मुसलमानों के दिल में अपने आका की सच्ची पक्की मोहब्बत थी, बहुत सारे मुसलमान, हमारे नौजवान बिलखुसूस, अगर उनसे कहा जाए कि चेहरे पर दाढ़ी सजा लो, सर पे टोपी रख लो, तो वो ये कहते हैं या शर्माते हैं कि लोग देखेंगे तो क्या कहेंगे, क्या सोचेंगे, क्या समझेंगे। इसी शर्म में वो दुनिया से यूं ही रुखसत हो जाते हैं। अफसोस की बात है कि आपके जहन में ये बात तो आती है कि लोग क्या कहेंगे, लेकिन जरा सा ये भी सोचिए कि इस शक्लो सूरत के साथ जब आप दुनिया से रुखसत होंगे, कब्र में आका की जियारत किस मुंह से करेंगे? मैदान हश्र में अल्लाह रब्बुल इज्जत के सामने किस चेहरे के साथ खड़े होंगे? और यकीन जानिए कि जिस रसूल अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शफाअत के आप मुहताज हैं और दावा करते हैं कि हुजूर हम गुनहगारों की शफाअत करेंगे, यकीनन शफाअत करेंगे। लेकिन एक सवाल ये बताइए कि क्या हुजूर सिर्फ मैदान महशर में आपके काम आएंगे, दुनिया में आपके काम नहीं आएंगे? ऐसा तो कोई नहीं कह सकता है। यकीनन काम आएंगे, यकीनन काम आएंगे, वल्लाह वो सुन लेंगे, फरियाद को पहुंचेंगे। इतना भी तो हो कोई जो आह करे दिल से, जो रसूल अरबी कब्र में काम आएंगे, हश्र में काम आएंगे, गुनहगारों की शफाअत कराकर जहन्नम से दाखिल करके जहन्नम से निकाल कर जन्नत में दाखिल करवाएंगे। यकीनन वही ज़ाते रिसालत में आप दुनिया में भी आपको मुसीबतों से छुटकारा दिलाएगी। शर्त यह है
कि आपके दिल में हकीकी मोहब्बत होनी चाहिए। जिस दिन आपके दिल में हकीकी मोहब्बत पैदा हो जाएगी, लाखों दुश्मन क्यों ना हो, तारीख खोलकर देखिए, तारीख के औराक पलटिए, हजारों दुश्मन की फौज, मुसलमान कम, लेकिन फतह याब कैसे हुए? अल्लाह और रसूल की मोहब्बत में शर्शार थे, मदद इलाही उनके साथ थी, इसलिए कामयाब हुए। छोटी सी मुसलमानों की फौज और मुकाबले में लाखों, लेकिन फिर भी मुसलमान फतहयाब हुए। वजह यही थी कि बज़ाहिर वो जंगी असलहों से, जंगी साजो सामान से महरूम थे, लेकिन उनके दिलों में जो इश्क मौजूद था, उनके दिलों में जिस जात की अकीदत और मोहब्बत थी, उस अकीदत और मोहब्बत ने उन्हें हर महाज पे कामयाब किया है। अगर उस जात की मोहब्बत आपके दिल में भी पैदा होगी और आप हकीकी तौर पे मोहब्बत करने लगेंगे, तो यकीनन आप भी हर महाज पे कामयाब होंगे। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।